बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हाजिर। आज के मज़मून का उन्वान है स्मोक। ये 15 जुमलों की सूरत में लिखा गया है। आप अगर चाहें तो इसे पैराग्राफ की सूरत में भी लिख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आइए शुरू करते हैं। गर्मियों का जाना और सर्दियों का आना एक तरफ तो खुशगवार तब्दीली का बाइस बनता है, तो दूसरी जानिब बदलता मौसम अपने साथ कुछ मसाइल भी लाता है। मौसम सरमा की आमद से कबल फ़िज़ा खुश्क हो जाती है और कुछ इलाक़ों में स्मोक डेरे डाल लेती है, जिससे फ़िज़ा नीचे से ऊपर तक आलूदा नज़र आती है। लफ्ज़ स्मोक अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ स्मोक और फोग से मिलकर बना है, जिससे अमूमन गुंजान आबाद सनती इलाक़ों में वास्ता पड़ता है। खुसूसन शाम और सुबह के औक़ात में ये सूरत हाल तशवीशनाक हो जाती है। सनती इलाक़ों में स्मोक वाज़ेह कसरत से देखी जा सकती है। यही वजह है कि ये शहरों में अक्सर देखने को मिलती है। बज़ाहिर आसमान धुंध की चादर तान लेता है, लेकिन दर हकीकत ये धुंध नहीं बल्कि आलूदगी होती है। आबादी में बेपनाह इजाफे, जगह जगह फैक्ट्रियों की भरमार और इनसे निकलने वाले धुएं, शहरों में दरख्तों की कटाई और मज़ाफ़ात में जंगलों के खात्मे और बारिशों की कमी की वजह से भी स्मोग में इजाफा होता जा रहा है। अक्टूबर के आखिर और नवंबर के शुरू में स्मोग शुरू हो जाती है, तो ये फ़िज़ा आलूदा होने के साथ सेहत के लिए नहायत ख़तरनाक भी हो जाती है। इस आलूदा फ़िज़ा में सांस लेना दूभर हो जाता है। स्मोग इंसानों, जानवरों, दरख्तों समेत फितरत के लिए नुकसानदेह और जानलेवा है। स्मोग में चूँकि मुज़िर सेहत ज़र्रात होते हैं और गैसेस होती हैं, इसलिए इसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आँखों में ख़ारिश और जलन शुरू हो जाती है। चेस्ट इन्फेक्शन, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी का भी ख़तरा होता है। हर वक्त सर में दर्द होता है। आँखों और नाक से पानी जारी रहता है। जिस्म पर सुर्ख दाने नमूदार हो जाते हैं और विटामिन डी की कमी भी होने लगती है। स्मोक ख़ास तौर से उन लोगों के लिए मुज़िर है जो दमे और सांस जैसी बीमारियों में मुब्तला है। स्मोक में हद्दे निगाह सिफ़र हो जाने की बिना पर जानलेवा हादसात का खदशा होता है। कई परवाज़ें भी मनसूख हो जाती हैं। तालीमी इदारे बंद हो जाने पर बच्चों की तालीम भी मुतासिर होती है। स्मोक के ख़तरे से बचने के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। ज़्यादा दरख्त लगाने से फ़िज़ा में आलूदगी कम होगी और स्मोक में भी कमी वाक़ होगी। स्मोक से बचाव के लिए गाड़ियों में स्पेशल स्मोक लाइट्स का लगाना ज़रूरी है। स्मोक के दौरान अगर हद्दे निगाह यानी विजिबिलिटी सिफ़र हो तो इस दौरान ड्राइविंग से परहेज़ किया जाए। प्लास्टिक और टायर को जलाने से गुरेज करें, क्योंकि धुआं पैदा करने की जितनी भी जलाने की सरगर्मियां जारी रहेंगी तो स्मोक ख़त्म नहीं होगी। ताहम बारिश इसका वाहिद हल है। बारिश होगी तो शहर की फ़िज़ा साफ़ हो जाएगी। इस तरह के मौसम में खुले माहौल में घूमने फिरने से परहेज़ किया जाए। मुंह और नाक पर मास्क वगैरह पहन कर रखा जाए और आँखों को महफूज रखने के लिए काले शीशे की ऐनक इस्तेमाल की जाए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने और गर्म चाय का इस्तेमाल करके स्मोक की वजह से होने वाली अलामात में कमी की जा सकती है। मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक्स और दवाओं के बेजा इस्तेमाल का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए अद्वियात के बेजा और गैर ज़रूरी इस्तेमाल से बचना चाहिए। स्मोक की तबाही से बचने के लिए ज़रूरी है कि सनती प्लांट्स, गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और दूसरी जहरीली गैसों को एक ख़ास हद तक कम किया जाए, ताकि हम और हमारी नस्लें इनके मोहलिक असरात से महफूज रह सकें। ये किसी फ़र्द वाहिद का नहीं बल्कि इज्तिमाई मसला है, जिसके ख़िलाफ़ मुनासिब हिकमत अमली अपनाई जाए।